हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ निर्मा यूनिवर्सिटी, जो कि गुजरात में है। ठीक है, सारी चीजें इसके बारे में बात करने वाले हैं, ए टू जेड जो भी चीजें होंगी। ठीक है, उसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बेसिक बता दूं, ये अहमदाबाद गुजरात में है। ठीक है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2003 में, और इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ निर्मा यूनिवर्सिटी, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 2007 में। ठीक है, 2003 में यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुई थी, लॉ स्कूल 2007 में एस्टेब्लिश हुआ था। तो एक मैं क्रक्स दे देता हूँ कि हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। वैसे ए टू जेड सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको इसमें। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर होते हैं वो बताऊंगा, सीट्स कितने हैं जो प्रोग्राम ऑफर होते हैं उसके, एडमिशन प्रोसीजर क्या रहेगी, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। ठीक है, आपको फॉर्म फिल करने के लिए कौन सा मोड में होगा, कहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं वो बताऊंगा, कौन सी वेबसाइट, ये तो मैंने यहाँ पे बता ही दिया है। चलो यहाँ पे एक चीज़ बता ही देता हूँ, इसके फॉर्म फिल करने के लिए एक ही प्रोसीजर है, ओनली ऑनलाइन मोड। ठीक है, और वो कहाँ से आप फिल कर सकते हैं, इस साइट से कर सकते हैं। ठीक है, आप कौन सी फॉर्म फिल करनी होती है क्या, वो मैं आगे बताऊंगा। इसकी रैंकिंग, प्लेसमेंट और स्कॉलरशिप, मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं रह जाती है बाकी जो इस कॉलेज के बारे में आपको जानना है। ठीक है, लोकेशन होती है तो लोकेशन भी मैंने बता दिया है, अहमदाबाद गुजरात में ये एस्टेब्लिश है। ठीक, चलो आगे देखते हैं जो मेन चीज़ हमें देखना है। फर्स्ट थिंग, कॉलेज कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर करती है और उन प्रोग्राम में कितने सीट्स हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं, ये कॉलेज बस 2 प्रोग्राम ऑफर करती है 5 ईयर, और मैं बता दूं आज हम लोग बात करने वाले सिर्फ 5 ईयर कोर्स के बारे में। तो इसमें 5 ईयर्स में ये 2 ही कोर्स ऑफर करती है, BA LLB ऑनर्स एंड BCom LLB ऑनर्स। इसके अलावा कोई तीसरी कोर्स ऑफर नहीं करती है 5 ईयर में। BCom LLB ऑनर्स में आपको इसमें है 120 सीट्स। ठीक है, और BA LLB ऑनर्स में है इसमें 180 सीट्स। ठीक है, तो प्रोग्राम क्लियर हो गया, सीट्स क्लियर हो गए। प्रोग्राम 2 ऑफर करती हैं, सीट्स मैंने दोनों के बता दिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। प्रोग्राम जान गए हैं, सीट्स जान गए हैं, तो इसमें प्रोसीजर क्या होगी और एलिजिबिलिटी क्या होगी एडमिशन के लिए। ठीक है, पहले मैं बता दूं, निर्मा यूनिवर्सिटी जो एडमिशन लेती है ये क्लैट 2024 की बेसिस पे ही लेती है। ठीक है, एडमिशन इज बेस्ड ऑन द इंडिया मेरिट रैंक ऑन क्लैट। जैसे 2024 की मैं बात करूं तो ये 2024 जो क्लैट की रिजल्ट है उसके बेसिस पे एडमिशन लेगी। ठीक है, और मैं बता दूं आगे की चीजें, लेकिन आपको क्लैट का फॉर्म फिल करना है। ठीक है, निर्मा में एडमिशन लेने के लिए, उसके बाद भी आपको एक और फॉर्म फिल करना है, इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ निर्मा यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म। पहले आप ये फॉर्म फिल किए हैं, सेकंड आपको ये करना है। अगर आपने ये फिल किया है तो आप इसमें एडमिशन लेने के लिए सिर्फ यही किया है, ये ILNU आपने फिल नहीं किया है तो आप इसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। आपने इसका फॉर्म भर दिया, ठीक है, ILNU को आपने फॉर्म भरा है लेकिन आपने क्लैट दिया ही नहीं, तो भी आप इसमें एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो आपको ये भी फिल करना है, क्लैट भी और ILNU भी फिल करना है। ठीक है, इसकी एडमिशन फॉर्म फी अराउंड 4000 के आसपास है। ये भी दो दोनों देना है। ठीक है, उसके बाद क्या प्रोसीजर है, उसके बाद आपको 10+2 में आपके 45% से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विल बी सेम पर्सन। तो मैं बता दूं कि इसमें बाकी जो गाइडलाइंस हैं क्या क्या फॉलो करेंगी तो सेम है जो क्लैट में है। क्लैट 2024 की मैं बात कर रहा हूँ अभी तो जो हो रही है, तो उसके हिसाब से क्लैट 2024 में जो रहेगी सेम ही है। एज लिमिट देखो कोई नहीं है, 10+2 में इतने ही मार्क्स चाहिए, तो और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, तो ये प्रोसीजर रह जाती है। आगे बात कर लेता हूँ फीस स्ट्रक्चर की। 5 ईयर कोर्स इसकी है ना। हाँ, फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेता हूँ। टोटल फी देखो, इसमें से कुछ चीजें हैं जो वन टाइम फीस है, ये इधर रिफंड सिक्योरिटी मनी आपकी जो रिफंडेबल होगी। ठीक है, ये वन टाइम है, ये ईयरली है, ये भी वन टाइम है, ये भी वन टाइम है, ये भी वन टाइम है, ये वन टाइम। तो टोटल फीस आपकी कितनी पड़ जाती है, राउंड ऑफ आपकी पर ईयर फीस पड़ेगी 3.2 कर रख सकते हो। ठीक है, 3 लाख प्लस पड़ेगी। ठीक है, आपकी पर ईयर फीस। उसके बाद जो
यहाँ पे मैंने कुछ डाल दिया है, एनआरआई के लिए डाल दिया है जो फीस पर एनम क्या होगी, ठीक है। अगर कोई ऐसे बच्चे हैं तो आपकी फीस इसमें लिख लो कि 3 लाख पर ईयर प्लस होगी, ठीक है, दोनों ही कोर्सेस के लिए। इसमें हॉस्टल इंक्लूडेड नहीं होगा, मैं बता दूं। कॉलेज की रैंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने 2023 की रैंक डाली है, 27th आउटलुक 7th, हाँ 7th है लेकिन इन प्राइवेट 6th द वीक ने रैंक दिया था प्राइवेट में, और जो गवर्नमेंट देती है NAAC इसमें इसकी है A+, ठीक है। स्कॉलरशिप स्कीम्स, कॉलेज कुछ स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है मेरिटियस स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, जो वर्थ ऑफ 3.63 करोड़ एवरी ईयर, और मेरिट अंडर मेरिट कम मीन्स ये भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है। मेरिट कम मीन्स क्या होती है, MCM, अगर आपकी फाइनेंशियल कोई दिक्कत है, ठीक है, तो इसका एक मिनिमम इनकम फिक्स की जाती है कि अगर आपकी इनकम, फैमिली इनकम 2.5 से डाउन है या 3 लाख से डाउन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। वो हर सारे कॉलेज में अलग अलग डिपेंड करता है। आगे बात करते हैं इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट के बारे में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लेसमेंट बहुत मैटर करती है, ठीक है। कॉलेज की प्लेसमेंट डिसेंट है, ठीक है। अगर कॉलेज की प्लेसमेंट के साथ साथ इसकी मैं रेपुटेशन की बात करूं, कॉलेज की रेपुटेशन काफी अच्छी है, ठीक है। NLUs के एग्जाम जो होते हैं उसमें जहां पे NLU की एडमिशन क्लोज होती है, ठीक है, उसके बाद कि जो मान लो 3000 रैंक पे क्लोज हुई है तो उसके बाद के जो बच्चे हैं वो उसमें एडमिशन लेते हैं, ठीक है, निर्मा यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ये क्लैट के बेसिस पे ही एग्जाम लेती है। क्लैट में जहाँ रैंक क्लोज होते हैं उसके बाद जो बच्चे बच जाते हैं वो यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर इस इन्वायरमेंट की बात करूँ यहाँ की, तो इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि मान लो ये एक तरह से अगर इसको किसी NLU से भी कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। इवन ये कुछ NLU जो मैं बोल सकता हूँ कि इवन कुछ लोअर NLU जो है उनसे तो बेटर रैंक और पोजीशन सारी चीज़ें होल्ड करती है, लेकिन ये अपना इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी सारी चीज़ें होल्ड करती हैं। तो प्लेसमेंट काफ़ी डिसेंट है, वो आपके स्कोर्स वगैरह पे मैटर करेगा, आपके कितने मार्क्स हैं, ठीक है, आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हो। आपको हायर एजुकेशन में जाना है तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, आपको लिटिगेशन में भी जाना है तो कॉलेज की हेल्प की थोड़ी रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। इंटर्नशिप वगैरह कॉलेज आपको हेल्प करेगी, ठीक है, मैक्सिमम, लेकिन सारे बच्चों को, कोई भी लॉ स्कूल जो है सारे बच्चों को इंटर्नशिप प्रोवाइड नहीं कर सकती है और सारे बच्चों को प्लेसमेंट भी प्रोवाइड नहीं कर सकती है, ठीक है। हर ईयर में कोई भी कॉलेज, लॉ स्कूल हो या अदर हो, अपनी पूरी 100% प्लेसमेंट तो नहीं बताती है, नहीं दिखाती है। क्लेम सारे ही कॉलेज करते हैं 100% प्लेसमेंट, लेकिन निर्मा यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट डिसेंट है, ठीक है, अच्छी है। हर ईयर डिफर करती है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी और वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको कॉलेज में। मूड कोर्ट हो गया, ठीक है, और सारी डिबेट सोसाइटी हो गए, तो इन सब में आप कितना आउटडोर एक्टिविटीज जो भी हैं कितना आप पार्टिसिपेट करते हो डिबेट में। जो सोसाइटीज हैं बहुत सारी होती हैं, ठीक है, आर्बिट्रेशन वाली होती हैं, तो जिसमें आप पार्टिसिपेट करते हो आपके उस हिसाब से जो आपका परफॉर्मेंस होता है उसके हिसाब से प्लेसमेंट होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली हैं। कॉलेज के बारे में थोड़ा मैं बता दूं तो कॉलेज काफ़ी अच्छा है, ठीक है। आपको फॉर्म कहाँ से फिल करना है, इस पे जाना है, ठीक है। आपको फॉर्म फिल करना है ILNNU, जो कि ऑनलाइन ही फिल कर सकते हो, ऑफलाइन का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ें इसमें मैंने बता दी, अगर कोई डाउट रह जाता है तो पूछ लेना भाई, ठीक है। कॉलेज अच्छी है, अगर किसी को भी यहाँ पे एडमिशन अलॉट होती है तो कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। मिल रही है तो यहाँ पे एडमिशन ले लेना भाई। ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है कि भाई किसी को यहाँ मिल रहा है एडमिशन लेकिन NLU के लिए ड्रॉप लो, तो नॉट वर्थ इट। यहाँ पे आराम से एडमिशन ले सकते हो, अच्छी कॉलेज है। अगर आप सारी अपॉर्चुनिटीज यूज करते हो तो आप बहुत अच्छी जगह जा सकते हो, ठीक है। सारे कॉलेज में कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, 100% स्कॉलरशिप किसी, ये प्लेसमेंट किसी में नहीं होती, ठीक है। इंटर्नशिप में सारे बच्चों को कॉलेज इंटर्नशिप नहीं लगा सकती है, तो कुछ बच्चों को खुद इंटर्नशिप देखनी पड़ती है, कुछ को कॉलेज हेल्प आउट कर देती है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ भी हैं, ठीक है। डिसेंट प्लेसमेंट है।
मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं मेरे हिसाब से। अगर कुछ रह गया है तो कमेंट करना, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। चलो बाय, टेक केयर।